Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named Jack the Dullard. So let's start the chapter. Fairy tales are a part and parcel of our lives, particularly our childhood. They have been transmitted from one generation to other either orally or in written way. Many children and adults pass through the world of fairy tales. Jack the Dullard is one such classic fairy tale by Hans Christian Andersen that tells us a story of the three brothers who try to woo the princess of a kingdom. The princess has promised her hand to the man who can arrange words best of all. So the brothers begin their preparation. The first one studied Latin, the second one laws, and the third brother well is special, you know. ठीक है बच्चों, ये स्टोरी है एक जगह के जहाँ पे क्या है, तीन ब्रदर्स हैं. ठीक है, अब वो तीन ब्रदर्स क्या हैं, एक प्रिंसेस को मनाने के लिए जा रहे हैं. मतलब क्योंकि उस प्रिंसेस ने कहा है कि अगर जो वर्ड्स को अच्छे से बेस्ट तरीके से लगाएगा, अरेंज करके लगाएगा, मैं उसी से शादी करूँगी. ठीक है, अब वो इस लालच में कि भाई हम उस प्रिंसेस से, उस राजकुमारी से शादी करेंगे, वो उस लालच में उससे मिलने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं. एक तरह का स्वयंवर हो रहा होता है जहाँ पे राजकुमारी ने जो है एक स्वयंवर रखा होता है, एक शर्त अपनी रखी होती है कि भाई जो वर्ड्स को बेस्ट तरीके से लगाएगा मैं उसी से शादी करूँगी. ठीक है, तो इसमें बताया गया जो फर्स्ट जो बेटा है, जो फार्मर का बेटा है, जो भी आदमी का बेटा है, वो क्या करता है, वो उसने लैटिन पढ़ी हुई है, और दूसरा जो बेटा है उसने लॉ पढ़ी हुई है. ठीक है, अब तीसरे बेटे के बारे में बताया गया है, वो थोड़ा सा, अब वो कहते हैं अब इसके बारे में आप चैप्टर में खुद ही जान लो. ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम खुद ही चैप्टर को पढ़ लेते हैं. Far in the interior of the country lay an old baronial hall, and in it lived an old proprietor who had two sons, and the two young men thought themselves to be very clever. They wanted to go out and woo the king's daughter, for the maiden in question had publicly announced that she would choose for her husband that youth who could arrange his words बेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे एक आदमी है, उसके बारे में बताया गया, उसके दो लड़के हैं, उसके दो बेटे हैं. ठीक है, अब वो उनको कहाँ भेजता है, वो उनको राजकुमारी से शादी करने के लिए भेजता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे बेटे क्या हैं, बहुत ही चालाक है, बहुत ही बुद्धिमान है. तो वो राजकुमारी की शर्त जीत ही लेंगे और राजकुमारी से उनकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी. मतलब उनमें से एक की शादी हो जाएगी, पर वो भेजता दोनों को है कि भाई दोनों में से जो भी सेलेक्ट होगा राजकुमारी उससे शादी कर लेगी. सो दीज टू जीनियसेस प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फुल वीक फॉर द wooing. This was the longest time that could be granted them, but it was enough, for they had had much preparatory information, and everybody knows how useful that is. One of them knew the whole Latin dictionary by heart, and 3 whole years of the daily paper of the little town into the bargain, and so well indeed that he could repeat it all either backward or forward, just as he choose. The other was deeply read in the corporation law, and knew by heart what every corporation ought to know, and accordingly he thought he could talk of affairs of state and put his spoke in the wheel in the council. ठीक है, वो बताते हैं कि भाई वो क्या करते हैं, उनको टाइम मिला होता है प्रिपरेशन करने का, अपनी तैयारी करने का. जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है ना, आप लोग उसके लिए क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो, ऐसे उन लोगों को भी टाइम मिला है कि भाई तुम भी क्या कर लो, प्रिपरेशन कर लो, ताकि जब राजकुमारी तुमसे सवाल पूछे तो तुम उसका इजीली आंसर कर सको. तो इसके बारे में बताया गया कि जो पहला बेटा है वो क्या जानता है, लैटिन भाषा बहुत अच्छे से जानता है. उसको सारी डिक्शनरी, जो लैटिन भाषा में जितनी भी डिक्शनरी होती है, वर्ड्स उसको अच्छे सारे से पता है. चाहे बैकवर्ड में पूछो चाहे फॉरवर्ड में पूछो, उसको सारे वर्ड्स कंठस्थ याद है, अच्छे से याद है. अब दूसरा जो है वो क्या उसने पढ़ी है, उसने कॉर्पोरेशन लॉ पढ़ी हुई है. ठीक है, अब वो लॉ के बारे में अच्छे से जानता है. जो अफेयर ऑफ स्टेट होता है वो चाहता है कि, मतलब जानता है उसके बारे में, तो वो चाहता है कि भाई रानी अगर, राजकुमारी अगर मुझसे जीतेगी तो मैं करूँगा, मैं स्टेट की देखभाल अच्छे से कर सकता हूँ, मैं जितने भी इश्यूज होते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाऊँगा. एंड ही न्यू वन थिंग मोर, ही कुड एम्ब्रॉयडर सस्पेंडर्स विद रोजेज and other flowers and with arabesques, for he was a tasty light finger fellow. I shall win the princess. So cried both of them. Therefore their old papa gave to each of them a handsome horse. The youth, who knew the dictionary and
newspaper by heart, had a black horse, and he who knew all about the corporation law received a milk-white steed. Then they rubbed the corners of their mouth with fish oil so that they might become very smooth and glib. All the servants stood below in the courtyard and looked on while they mounted their horses, and just by chance the third son came up, for the proprietor had really 3 sons, though nobody counted the third with his brothers, because he was not so learned as they, and indeed he was जनरली नोन एज जैक द डुलार्ड. ठीक है, अब वो क्या करता है, जो फार्मर होता है, जो आदमी होता है, अपने बच्चों को, जो 2 बेटे होते हैं उनको रेडी करता है अच्छे से कि भाई आज का दिन आ गया है. उस दिन मतलब जब तुम्हारा क्या है, आज एग्जाम है, तुम्हें राजकुमारी के पास जाकर उसको क्या करना है, कन्विंस करना है उससे शादी करने के लिए. ठीक है, उसके क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देना, मतलब एक तरह से उन्हें समझा रहा होता है, उनको प्रिपेयर कर रहा होता है. तो एक बॉय जिसने लैटिन भाषा अच्छे से पढ़ी होती है, उसको उसकी नॉलेज होती है, उसको एक ब्लैक कलर का वो घोड़ा देता है कि भाई तुम इसमें बैठ के जाना. दूसरा जो बेटा होता है जिसको लॉ की नॉलेज होती है, उसको वो वाइट घोड़ा देता है, भाई तुम इसमें बैठ के राजकुमारी के पास जाना. दोनों अपना फेस एकदम क्लीन करते हैं, ऑयल वगैरह लगा के बिल्कुल चमका देते हैं. ठीक है, इतने में क्या आता है, उनका जो थर्ड ब्रदर आता है वो वहाँ पे आके प्रकट हो जाता है कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो. हालांकि वो जो इंसान था, जो उनका फादर था, वो उसको अपने बेटे की तरह कंसीडर नहीं करता था, क्योंकि वो अपने भाइयों जितना बुद्धिमान नहीं था, अपने भाइयों जितना इंटेलिजेंट नहीं था. ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा मूर्ख टाइप का था या पढ़ने में डल था, इसलिए उसे जैक द डुलार्ड कहते थे. हेलो, सेड जैक द डुलार्ड, वेयर आर यू गोइंग? आई डिक्लेयर यू हैव पुट ऑन योर Sunday clothes. We are going to the king's court as suitors to the king's daughter. Don't you know the announcement that has been made all through the country? And they told him all about it. ठीक है, अब वो जो जैक होता है वो उनसे पूछता है, अपने भाइयों से पूछता है, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो वो उसे बताते हैं, भाई ऐसी ऐसी बात है, प्रिंसेस ने एक शर्त रखी है, हम उसकी शर्त को पूरा करने के लिए पैलेस में जा रहे हैं. My word, I will be in it too, cried Jack the Dullard, and his 2 brothers burst out laughing and rode away. Father dear, said Jack, I must have a horse too. I do feel so desperately inclined to marry. If she accepts me, she accepts me, and if she won't have me, I will have her, but she shall be mine. ठीक है, अब वो उनको अपने भाइयों को कहता है कि भाई मुझे भी साथ ले चलो, तो वो उस पर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. फिर अपने पापा की तरफ मुड़ के कहता है, भाई पापा मुझे भी हॉर्स दो, मैं भी राजकुमारी के पास जाऊँगा उससे शादी करने के लिए. तो उसके पापा मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें हॉर्स नहीं दे सकता. वो रिक्वेस्ट करता है कि पापा मुझे राजकुमारी के पास जाने दो. डोंट टॉक नॉनसेंस, रिप्लाइड द ओल्ड जेंटलमैन, यू शैल हैव नो हॉर्स फ्रॉम मी. यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, यू कांट अरेंज योर वर्ड्स. Your brothers are very different fellows from you. अब वो उसको कहता है कि तुम कितने नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, वो कहता है तुम तो क्या हो, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, और तुम्हारे भाई देखो कितने क्या है, कितने विद्वान है. ठीक है, तुम तो वर्ड्स को अरेंज कर ही नहीं पाओगे. अपने भाइयों को जान दो, तुम ऐसा करो, तुम रहने दो, तुम मत जाओ. वेल कोथ जैक द डुलार्ड, इफ आई कांट हैव अ हॉर्स आई विल बी टेक द बिली गोट हु बिलोंग्स टू मी एंड he can carry me very well. अब अपने पापा से कहता है मुझे हॉर्स नहीं दिला सकते, घोड़ा नहीं दिला सकते, मैं क्या करूँगा, मैं बकरी के ऊपर बैठ के चला जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर. And so said, so done. He mounted the billy goat, pressed his heels into its side and galloped down the high street like a hurricane. अब वो उस पर बैठ करके चला गया. I hope that was a ride. Here come, shouted Jack the Dullard, and he sang till his voice echoed far and wide. ठीक है, अब वो गाना गाता हुआ जा रहा है अपनी बकरी में बैठ करके. But his brothers rode slowly on in advance of him. They spoke not a word, for they were thinking about the fine extempore speeches they would have to bring out, and these had to be cleverly prepared beforehand. Hello, shouted Jack the Dullard. Here I am, look what I have found on the high road. And he showed them what it was.
एंड इट वॉज अ डेड क्रो। ठीक है, अब वो जब वो जा रहा होता है रास्ते में उसे डेड क्रो मिलता है। ठीक है, उसको भी अपने हाथ में उठा लेता है और आगे चल पड़ता है। अब वो गाना गा रहा होता है, उसके भाइयों को उसके गाने की आवाज़ तो आ रही होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है, शॉर्टकट रास्ते से जाके उनको पकड़ लेता है और कहता है देखो मुझे क्या मिला, मुझे एक डेड क्रो मिला, मुझे एक मरा हुआ कौवा मिला। Dullard exclaimed the brothers, "What are you going to do with that? With the crow? Why, I am going to give it to the princess." "Yes, do so," they said, and they laughed and rode on. "Hello, here I am again. Just see what I have found now. You don't find that on the high road every day." And the brother turned around to see what he could have found now. ठीक है, अब जब वो कहते हैं कि भाई ये क्रो तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो कहता है भाई ये मुझे रास्ते में मरा हुआ मिला। तो वो कहते हैं तुम इस क्रो का करोगे क्या? तो कहता है इस क्रो को मैं प्रिंसेस को जाके, राजकुमारी को जाके दूंगा। तो जो उसके भाई होते हैं वो बहुत हंसते हैं उस पर, हाँ हाँ जाओ जाओ इस क्रो को दो, वो तुम्हें क्या करेंगे, वो तुम्हें महल से बाहर फेंक देंगे। वो उस पर हंसते हैं, मतलब एक तरह से वो चला जाता है आगे, वो उसके भाई भी आगे चला जाते हैं। ठीक है, फिर वो उन्हें फिर पकड़ लेता है और कहता है देखो देखो अब मुझे क्या मिला। तो वो भी पीछे मुड़ के देखते हैं, भाई अब देखते हैं अब इसे क्या मिला। Dullard, they cried, "That is only an old wooden shoe, and the upper part is missing into the bargain. Are you going to give that also to the princess?" "Most certainly I shall," replied Jack the Dullard. And again the brother laughed and rode on, and thus they got far in advance of him. But hallo, hop rara, and there was Jack the Dullard again. "It is getting better and better," he cried. "Hooray! It is quite famous. Why, what have you found this time?" inquired the brothers. "Oh," said Jack the Dullard, "I can hardly tell you. How glad the princess will be." "Bah," said the brothers, "that is nothing but clay out of the ditch." ठीक है, अब वो आगे चलते हैं, वो उनको रोकता है, फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं भाई अब इसके हाथ में क्या है, अब इसको ऐसा क्या मिला। तो वो उनको दिखाता है कि भाई मुझे देखो शूज़ मिला, और वो क्या है पुराना शूज़ था, उसके ऊपर का पार्ट जो था वो मिसिंग था। तो उसके भाई उससे पूछते हैं भाई ये भी तुम प्रिंसेस को जाके दोगे? तो वो कहता है हाँ ये भी मैं प्रिंसेस को जाके दूंगा। तो वो फिर से उस पर हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते आगे चल जाते हैं। ठीक है, अब वो फिर से क्या करता है, उनको फिर से जाके रोकता है और फिर से कहता है देखो देखो अब मुझे क्या मिला। तो फिर उसके हाथ में देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो क्या है, एक मिट्टी है, मतलब मिट्टी का उसको टुकड़ा मिलता है, मिट्टी उसके हाथ में रहती है। तो वो कहते हैं अरे ये तो क्या है, एक मिट्टी है। "Yes, certainly it is," said Jack the Dullard, "and clay of the finest sort. See, it is so wet, it runs through one finger." And he filled his pocket with the clay. ठीक है, अब वो देखते हैं इसके हाथ में मिट्टी है, तो फिर उससे पूछते भाई तुम इसके क्ले का क्या करोगे? तो फिर वो कहता है हाँ ये क्ले है और मैं इसको जाके क्या दूंगा, मैं इसको, ये बहुत ही अमेजिंग सी क्ले है, तो मैं क्या करूँगा इसको भी जाके प्रिंसेस को दूंगा। देखो ये कैसे एक फिंगर से दूसरे फिंगर पे गिरती है। वो एक गिली सी मिट्टी उसे मिली थी, तो वो उनको दिखा रहा था कि देखो ये मिट्टी है और वो कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में गिर रही है। और फिर वो क्या करता है, उसको अपनी पॉकेट में भर लेता है। बट हिज ब्रदर्स गैलोप्ड ऑन till the sparks flew, and consequently they arrived a full hour earlier at the town gate than could Jack. Now at the gate each suitor was provided with a number, and all the were placed in rows immediately on their arrival, 6 in each row, and so closely packed together that they could not move their arms. And that was a prudent arrangement, for they would certainly have come to blow had they been able, merely because one of them stood before the other. ठीक है, उन्हें जब वो अपने महल में पहुंच गए, अपने मतलब जहाँ पे उनको एग्जामिनेशन के लिए जाना था, टेस्ट के लिए जाना था, वो वहाँ पे पहुंच गए थे 1 घंटा पहले, किससे, जैक से। ठीक है, अब वो वहाँ पहुंच गए तो उनको क्या किया, उनको नंबर्स दे दिए गए। जैसे कंटेस्टेंट होते हैं ना, उनको क्या कर दिए जाते हैं, जैसे आपको रोल नंबर दिए जाते हैं, वैसे उनको क्या किया, उनको नंबर दे दिया गया, दरबारियों के द्वारा उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। All the inhabitants of the country round about stood in great crowds around the castles, almost under the very windows, to see the princess receive the suitors, and as each stepped into the hall, his power of speech seemed to desert him, like the light of a candle that is blown out. Then the princess would say, "He is of no use. Away with him out of the hall." ठीक है, अब ऐसे क्या हुआ,
जो लोग थे जो बारी बारी करके एग्जाम के लिए उनके पास आने लगे। तो प्रिंसेस सामने बैठे रहती थी और उसके जो कोटियर्स थे वो ऊपर बैठे रहते थे, ठीक है। अब वो क्या करते थे, जो बोला जाता था उस प्रिंस के द्वारा, जो आदमी वहाँ पे आया था टेस्ट के लिए, जो बोला जाता वो सब क्या करते थे, वो कोटियर्स ऊपर बैठ के नोट करते थे, ठीक है। फिर अगर प्रिंसेस को समझ में नहीं आता था तो वो क्या करती थी, वो बोलती थी भाई इसको लेके जाओ, मुझे ये नहीं पसंद। एट लास्ट द टर्न केम फॉर दैट ब्रदर हु न्यू द डिक्शनरी बाय हार्ट, बट ही डिड नॉट know it now. He had absolutely forgotten it altogether, and the boards seemed to re-echo with his footsteps, and the ceiling of the wall was made of looking glass, so that he saw himself standing on his head, and at the window stood 3 clerks and a head clerk, and every one of them was writing down every single word that was uttered, so that it could be printed in the newspaper and sold for a penny at the street corners. It was a terrible ordeal, and they had, moreover, made such a fire in the stove that the room seemed quite red hot. It is dreadfully not here, observed the first brother. Yes, replied the princess, my father is going to roast young pullet today. Bah, there he stood like a bar lamp. He had not been prepared for a speech of this kind, and had not a word to say, though he intended to say something witty. Bah, he is of no use, said the princess, away with him. ठीक है, अब ऐसे करते करते जो फर्स्ट जो उसका जो आदमी है, उसका बेटा होता है, उसकी बारी आती है, ठीक है, जो क्या जानता था, जो लैटिन भाषा जानता था, ठीक है। अब वो जैसे ही रूम में एंटर करता है, वो क्या होता है, अपनी सारी भाषा, अपनी जितनी भी नॉलेज होती है उसको भूल जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल ब्लैंक होकर वहाँ जाता है, उसे समझ में नहीं आता अब क्या होगा, लेकिन फिर भी वो रेडी होकर जाता है। और वहाँ पे जो कोर्टियर्स होते हैं ना, वो खड़े रहते हैं, वहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो खड़े रहते हैं कि भाई क्लर्क वगैरह वहाँ पे उसका नोट डाउन करने के लिए कुछ ही बोलेगा, हम उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर इसको कल न्यूज़पेपर में छापेंगे। तो वो वेट कर रहे होते हैं कि भाई ये कुछ बोलेगा। फिर सडनली वो वहाँ जाके बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो प्रिंसेस कहती है हाँ मेरे पापा पुलेट पका रहे हैं, इस वजह से गर्मी है। अब उसके मुँह से एक ही शब्द निकलता है कि बा, एक शब्द बा उसके मुंह से निकलता है। उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर क्या होता है, वो प्रिंसेस जो होती है वो समझ जाती है भाई इसको नहीं वर्ड्स को अरेंज करना आ रहा, तो वो क्या करती है, वो बोलती है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है, बोलती है तुम किसी काम के नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। एंड ही वॉज obliged to go accordingly, and now the second brother came in. It is terribly warm here, he observed. Yes, we are roasting pullets today, replied the princess. What were you pleased to ob, stammered he, and all the clerks wrote down pleased to ob. ठीक है, अब सेकंड ब्रदर की बारी आती है। सेकंड ब्रदर अंदर जाता है, ठीक है। अब उसको भी क्या लगती है, गर्मी लगती है। फिर से पूछता है राजकुमारी से कि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो राजकुमारी फिर से बोलती है कि हाँ मेरे पापा क्या बना रहे हैं, पुलेट बना रहे हैं, तो पुलेट रोस्ट हो रहे हैं, तो भाई गर्मी तो होगी, ठीक है। अब वो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो वट क्या क्या करके स्टैमर करने लगाता है, हक लाने लगाता है, ठीक है। अब वो जो क्लर्क होते हैं वो उसकी वही भाषा नोट करते हैं, जो वो बोल रहा होता है, वट क्या क्या, जो स्टैमर करके वर्ड बोल रहा होता है वही क्लर्क नोट कर रहे होते हैं। He is of no use, said the princess. Away with him. अब राजकुमारी कहती है ये भी किसी काम का नहीं है, इसे भी बाहर ले जाओ। Now came the turn of Jack the Dullard. He rode into the hall on his goat. Well, it's most abominably hot here. Yes, because I'm roasting young pullets, replied the princess. Ah, that's lucky, exclaimed Jack the Dullard, for I suppose you will let me roast my crow at the same time. ठीक है, अब जब सेकंड ब्रदर भी चले जाता है, उसकी बारी आती है, जैक द डुलार्ड की बारी आती है, ठीक है। अब वो अपनी गोट में बैठा ही अंदर चला जाता है रूम में जहाँ पे प्रिंसेस बैठी रहती है, ठीक है। अब वो भी सेम क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। तो कहती है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम रोस्ट कर रहे हैं पुलेट को। वो कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भी अपना क्रो निकालता हूँ, और अगर तुम मुझे अलाउ करो तो मैं भी उसी जो भी बारबेक्यू जो भी तुमने लगा रखा है या जो भी गैस तुमने रखी है, मैं भी क्या करता हूँ उसी फायर में अपना क्रो भी पका लेता हूँ। With the greatest pleasure, said the princess. But have you anything you can roast it in? For I have neither pot nor pan.
अब वो कहती है कि ठीक है तुम पका लो, लेकिन तुम्हारे पास कोई पैन वगैरह है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो अपना ही था जिसमें मैं अपना खाना बना रही हूँ, तुम अपना खाना किस में बनाओगे? Certainly I have, said Jack. Here is a cooking utensil with a tin handle. अब उसे दिखाता है कि मेरे पास मेरा बर्तन है, और वो उसे दिखाता है ये बर्तन है जिसका क्या है, टिन हैंडल है. And he brought out the old wooden shoes and put the crow in it. और अपनी जेब से निकालता है वो जो उसने सेकंड टाइम उसको मिला था ना, एक लेदर का टुकड़ा मिला था शूज का, वो निकालता है और उसको कहता है कि मैं इसमें अपना क्रो बनाऊंगा. Well, that is famous dish, said the princess. But what shall we do for sauce? अब वो प्रिंसेस कहती है ये तो बहुत अच्छी डिश है, लेकिन अब तुम सॉस कहाँ से लाओगे? Oh, I have that in my pocket, said Jack. I have so much of it that I can afford to throw some away. And he poured some of the clay out of his pocket. ठीक है, अब वो उससे पूछती है भाई तुम सॉस कहाँ से लाओगे? तो अपनी जेब से जो मिट्टी उसने रखी हुई थी ना, गीली मिट्टी, वो निकालता है, कहता है ये देखो ये मेरे पास इतनी सारी सॉस पड़ी है कि मैं अगर इसमें फेंक भी दूँ तो भी क्या होगा, ये कम नहीं पड़ेगी. I like that, said the princess. You can give an answer and you have something to say for yourself, and so you shall be my husband. But are you aware that every word you speak is being taken down and will be published in the paper tomorrow? Look yonder, and you will see in every window 3 clerks and a head clerk, and the old head clerk is the worst of all, for he can't understand anything. ठीक है, अब वो जो प्रिंसेस होती है वो उसकी बातों से बहुत खुश हो जाती है और कहती है मुझे तुम पसंद आया और मैं तुम्हें क्या बनाना चाहती हूँ, अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने वर्ड को क्या किया, अरेंज करके अच्छे से लिखा. अब वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वर्ड्स को नोट किया जा रहा है, किसके द्वारा? जो मेरे क्लर्क बैठे हैं ना, उनके द्वारा नोट किया जा रहा है. अब वो दिखाती है कि भाई देखो 3 यहाँ बैठे हैं, 3 यहाँ बैठे हैं, एक हेड क्लर्क वहाँ बैठा है और एक और बुढ़ा हेड क्लर्क है जो वहाँ पे बैठा हुआ है. बट शी ओनली सेड this is frightened Jack the Dullard, and the clerk gave a great crow of delight. Oh, those are gentlemen, are they? Said Jack. Then I will give the best I have to the head clerk. And he turned out his pocket and flung the wet clay full in the head clerk's face. ठीक है, वो उससे पूछती भाई तुम जो क्रो बनाया वो किसको दोगे, मतलब जो क्लर्क बैठे हैं किसको दोगे, और इनमें से तुमको कौन पसंद आया? तो वो कहता है कि ठीक है मैं जो क्लर्क जो सबसे ज़्यादा बुढ़ा क्लर्क है उसको क्या दूंगा, सॉस दूंगा. और वो अपनी जेब से वो मिट्टी निकालता है और उसके फेस पे जाके फेंक देता है. दैट वॉज वेरी क्लेवरली डन, ऑब्जर्व द प्रिंसेस. आई कुड नॉट हैव डन दैट, बट आई शैल लर्न इन टाइम. एंड अकॉर्डिंगली जैक द डुलार्ड वॉज मेड अ किंग एंड रिसीव अ क्राउन एंड अ वाइफ एंड सेट अपॉन अ थ्रोन. ठीक है, अब वो प्रिंसेस को उसकी बात बहुत पसंद आई, क्योंकि वो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रही थी, चाहे वो स्टूपिड क्वेश्चन हो चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन हो, वो जैक उसकी बातों का वैसे ही जवाब दे रहा था. वो चुप नहीं हुआ, ठीक है, वो बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं हुआ, वो उसकी हर बात का जवाब दे रहा था. तो प्रिंसेस क्या हुई, उसकी बातों से बहुत खुश हुई और उसने क्या किया, उससे शादी कर ली और उसे वहाँ का राजा भी घोषित कर दिया. उसे कहाँ बिठा दिया गया, जो सिंहासन होता है ना उस पर बिठा दिया गया, उसे राजा बना दिया गया. तो ये थी स्टोरी जैक द डुलार्ड की. कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.